आपने अभी एक तलाक भेजी है जी। अभी आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप रुजू कर सकते हैं। तेरा बाप और माँ तुझे जो पट्टियां बना रहे हैं वहां पे, तुझे निकलने नहीं दे रहे वहां से। तेरे सारी करतूतें जो है मेरे सामने खुल चुकी है, समझ आई तुझे? मैंने जब कुछ ऐसा किया ही नहीं तो रंगे हाथों का पकड़ती। तो वो कह रही है ना कि मैंने पकड़ा हुआ था। एक दिन पहले इतने अच्छे मामला, सब अच्छे अचानक से अगले दिन खुला का केस फाइल हो गया, क्यों? सर बहुत अच्छे मामला। नामहरम खवातीन वो आपके बेडरूम में आ गई और इनको पता चल गया और इन्होंने आके कहा जी हमारे बेडरूम में कोई क्यों आ सकता है। शादी के तीसरे रोज डॉक्टर नबिया अली खान पे तशद्दुद करने का जवाज क्या था, क्यों किया आपने तशद्दुद? ऐसे खतरनाक मुहरकात हैं कि वो 27 करोड़ अवाम को भी अगर वो बात बोली जाए तो उनके मुंह से गाली निकल जाएगी। तुम्हारे माँ बहन और भाभी के साथ नाजायज तल्लुकात। उनकी एक ऑडियो भी लीक होगी जिसमें प्रोड्यूसर कह रहा था कि और मसाला डालो और मसाला डालो। अच्छा। ठीक है? और यही बात 6 साल पहले अपने हस्बैंड के साथ करती थी, वही सेम रिपीटेड। पुराना उठा ले, अवाम जो जो सच जानना चाहती है ना वो पुरानी वीडियो जाके उठाएं। 3 गाड़ियां थी जो अब 20 करोड़ मालियत की होंगी। एक पूरे साल की चैट है कि मैं जब घर आता था या कहीं जाता था ये हर 4-5 मिनट बाद मुझे वीडियो कॉल करके देखती थी कौन सी शक्ल बैठी है। आपने ये शादी जो है ये तो महज व्यूज लेने के लिए की, महज शोहरत लेने के लिए की। कैसी लगी ये शोहरत? डॉक्टर साहब कहती हैं कि आपके घर जब वो शादी के बाद आई आप लोगों ने उसे मैट्रेस दिया और जमीन पे सुला दिया। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्योंकि अब ये भी एतराज है कि ये कमाता कुछ नहीं है। इसके दिमाग में कितना खन्नास है, इसके दिमाग में कितनी नेगेटिविटी है। ये अगर डॉक्टर को कंसल्ट कर ले, ये भी मैं चैलेंज करता हूं कि मैं भी जाने के लिए तैयार हूं। साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजी एक पैनल बनाएं और बैठाएं और असेस कर लें। मेरे वलीमे पे ये सख्त बीमार थी, इनको मोंकी पॉक्स थे, साथ इनको डेंगू भी था और इनको 104 बुखार था और इनका जिस्म बिल्कुल बेजान था, यहाँ तक कि कुछ भी हो सकता था। अब तुमने छोड़ दिया ना माँ बाप को, अब इधर आ गया ना, अब मेरे साथ रहो, अब भूल जाओ माँ बाप को। मैं ये भी बता दूं आपको, ये मेरे बगैर रह लेगी, वो नहीं मेरे बगैर रह पाएगा। डेली 4 महीने वहां पे 4 घंटे हम बैठते रहे और खाते पीते रहे डेली। कौन सा हस्बैंड लेके जाता डेली? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनपीटीवी और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। आज से 8 माह पहले एक शादी होती है जिस शादी को मैं सोशल मीडिया की शादी कहता था और सोशल मीडिया पे उस शादी ने बहुत ज़्यादा पजीराई पाई और उसके बाद फिर उस शादी से जुड़े हर मामले को सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जाता रहा। 8 माह गुजर गए और अब बिल आखिर उस शादी के हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो चुकी है और बीवी की तरफ से खुला लेने के लिए केस दायर किया गया, जबकि शोहर की तरफ से पहला जो तलाक का नोटिस है वो भिजवाया जा चुका है। मामला क्या है और इसके पीछे जो बड़े सख्त तरीन इल्ज़ामात हैं उसकी हकीकत क्या है, उसके हवाले से हमारे साथ हारिस खोखर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले जी शॉर्टली, कोई तमहीद नहीं चाहिए, शादी के तीसरे रोज़ डॉक्टर नबिया अली खान पे तशद्दुद करने का जवाज़ क्या था, क्यों किया आपने तशद्दुद? अच्छा, अगर मैंने तीसरे दिन तशद्दुद किया था तो इन्होंने पहले आकर जो फिज़ा अली के शो में ये रोई और फिज़ा अली ने टस्से भाए जिसमें सिर्फ आवाज़ें थी, आंसू नहीं थे। ठीक है। और उनकी एक ऑडियो भी लीक होगी जिसमें प्रोड्यूसर कह रहा था कि और मसाला डालो और मसाला डालो। अच्छा। ठीक है? और व्यूज़ आएंगे और रेटिंग आएगी। उधर जाकर इन्होंने ये बात क्यों नहीं बताई तब तीसरे दिन? ठीक है। अगर मैंने तीसरे दिन ये किया था तो इन्होंने सब कुछ बकौल इनके सब कुछ बता दिया था, एवरीथिंग, हालांकि उसमें भी सच्चाई नहीं थी। ठीक है। वो भी मनगढ़ंत कहानियां थी, लेकिन फिर ये बात कहाँ रह गई? और तीसरे दिन तो ये मेरे साथ खाना खा रही थी, मेरे टिकटॉक और इनके टिकटॉक पे जाके देख लें, हम तो टिकटॉक्स बना रहे थे। आपने कोई तशद्दुद किया उन पे? तीसरे दिन और चौथे दिन की वीडियो देख लें, आपको पता चल पूरे जाएगा। 8 माह के टन्योर में कभी तशद्दुद किया? तशद्दुद नहीं किया, कभी भी नहीं किया? कभी भी नहीं किया। अब्यूज़ किया? अब्यूज़ भी नहीं किया। गालियां दी हैं? यानी कि गालियां, अभी एक होता है अब्यूज़, दूसरा वो तशद्दुद वाला। ठीक है, गालियां जो है वो इंसान को नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर दी हैं तो उसके पीछे मुहरकात हैं और ऐसे ख़तरनाक मुहरकात हैं कि वो 27 करोड़ अवाम को भी अगर वो बात बोली जाए तो उनके मुंह से गाली निकल जाएगी। ऐसी क्या बात? यानी कि बंदा सेंस में नहीं रहेगा। तुम्हारे माँ बहन और भाभी के साथ नाजायज़ तल्लुकात हैं। ठीक है, यहाँ तक कि कामवाली के साथ भी हैं, ये आपको कहा? वेट्रेसेस के साथ भी नहीं भी हैं, मोहल्लेदारनियों के साथ भी हैं, यूनिवर्सिटी फेलोज के साथ भी हैं, तुम्हारे नाजायज़ तल्लुकात मीडिया कोलीग्स के साथ भी हैं। यानी कि मैं अकेला ही आया हूँ लड़की बाज और पूरे पाकिस्तान की लड़कियों को सबको मैं नहीं संभालना है,
सबके साथ नाजायज़ तल्लुकात मेरे ही हैं। और यही बात 6 साल पहले अपने हस्बैंड के साथ करती थी, वही सेम रिपीटेड। पुराना उठा लें, अवाम जो सच जानना चाहती है ना, वो पुरानी वीडियो जाके उठाएं। ठीक है। गौस कादरी इनके हस्बैंड का नाम था, इन्होंने उसका इल्ज़ाम लगाया अपने देवर की बीवी के साथ। अच्छा। सेम सेम। ठीक है, फटे, अलहदा हुए, बात मार कुटाई तक आई, तशद्दुद हुआ, जख्मी हो गए। ठीक है, दोनों भाई, यानी कि इसने इल्ज़ाम ही ऐसा लगाया था, तो टूट गए, माँ बाप बहन भाई सब अलहदा। अब इसने अलहदा कर लिया, उसको आइसोलेट कर दिया, फिर उसके दोस्त छुड़वाने शुरू कर दिए। उसके जो बिजनेस था ना, वहाँ पर जाकर लड़ाइयाँ शुरू की। आपको ये बात कब मालूम हुई? मुझे ये अब लोग आके बता रहे हैं और सबूत के साथ जो है वो चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें थी। सोहेल खान प्रोडक्शन के साथ उसकी पार्टनरशिप थी, उसके पास 3 गाड़ियाँ थी जो अब 20 करोड़ मालियत की होंगी, और एंड पे फोत होते हुए उसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, और वो ये उसको लेके गई थी अस्पताल, और वो अकेला फोत हुआ था और उसकी लाश को लेके घूम रही थी इधर उधर। और उसके बाद उसके घर वाले आए और उन्होंने कहा कि अब बेटे में जान नहीं रही, रूह निकल गई है, अब लाश हमें दे दो, ये हम तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे। बेटा तो दे दिया था, लाश तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे। लाश को लेके चले गए, और उसके बाद उन्होंने ना जनाजे में इसको शिरकत करने दी, ना कब्र का बताया। ये बात आपको शादी से पहले चीचा मालूम वतनी के वो थे, शादी से पहले मालूम थी? ये बात नहीं मुझे मालूम थी। ठीक है। अच्छा, आपने और एक और, राबी पीरजादा के पॉडकास्ट में शोहर के 4 साल हो गए थे मरे हुए, इन्होंने तब भी उसकी किरदार कशी की कि वो गलत था। कहती कि मैं उसके साथ कॉल पे रहती थी, वो बिजनेस पे होता था ना, कॉल ऑन होती थी। आपके साथ भी ये हाँ सीन जी, होता था? हाँ जी। क्या होता था? कॉल पे रहती थी, तो फिर मैंने कैसे करने, यानी उसके साथ कॉल पे रहती थी ना, मेरी लाइव लोकेशन भी इनके पास होती थी, मेरे पास पूरी चैट है, इस पूरे साल की चैट है कि मैं जब घर आता था या कहीं जाता था, ये हर 4-5 मिनट बाद मुझे वीडियो कॉल करके देखती थी कौन सी शक्ल बैठी है। रहील बैठा हुआ है, अच्छा, उमर बैठा हुआ है, अच्छा, माँ बाप हैं उनको मिलने गया वो बैठे हैं, ओके। ये हर 4-5 मिनट बाद करती थी, और लाइव लोकेशन भी चल रही होती थी। और यही सेम चीज़ गौस कादरी के साथ जो है वो कॉल चलती थी इसकी, और उसके बाद जो है उसके बिजनेस पे भी जाती थी, दोस्त सारे छुड़वा दिए, बिजनेस बंद करवा दिया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और एंड पे उस पे यही गंदे घिनौने किरदार कशी वाले इल्ज़ाम उसी की भाभी के साथ, उसी की बहन के साथ, और एक जियो की एंकर जुनैरा माम के साथ। और फिर NCCIA में गई और कोई सबूत ना दे पाई। NCCIA में शिकायत हुई, जुनैरा माम के खिलाफ कंप्लेंट कराई। किन्होंने करवाई? डॉक्टर नबिया ने। किस बेस पे? इस बेस पे इल्ज़ाम, तोहमत, बहुतान, और साबित नहीं कर सकी। आज 4 साल हो गए हैं। वो कहती कि कोई एक कॉल, कोई एक मैसेज तो दिखा दो। अच्छा, ठीक है। आप पे ये भी इल्ज़ाम है कि आपने ये शादी जो है ये तो महज व्यूज़ लेने के लिए की, महज शोहरत लेने के लिए की। कैसी लगी ये शोहरत? लानत भेजता हूँ ऐसी शोहरत पे। 5 साल से मीडिया में था, आप मेरे कुलीग हैं, क्या मैंने कोई स्टंट किया था? हमें नहीं नजर आया। मैं एक बड़ी जर्नलिस्ट की तंजीम चला रहा था, उसमें सारे डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट थे। मैं चाहता तो मुझे कवर करते और शोहरत दे सकते थे, मैं उनको यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने उनको हमेशा सर्व किया, मेहमान नवाजी की सर्व किया। इस बात के गवाह हैं आप। कभी आपसे फ़ायदा लिया आज तक अपने कैरियर में? नहीं, मुझसे तो कोई फ़ायदा नहीं। किसी और से लिया? और का नहीं मुझे पता, लेकिन मुझसे नहीं, यानी कि अपनी शोहरत के लिए, कि मैं शोहरत का भूखा हूं ना, तो शोहरत के लिए फ़ायदा लूंगा ना। आज आप लोग आ रहे हैं, मैं सिर्फ इल्ज़ामात की तरदीद कर रहा हूँ, ठीक है, उनको मुस्तरद कर रहा हूँ कि मैंने अपना दिफा करना है। मैंने अपना जो है, मैंने यहाँ तक आपके साथ मेरी चैट है, मैंने क्या कहा था, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। उधर से गंद उछलेगा, मैंने अप्रिशिएट किया था कि बिल्कुल नहीं देना, उधर से गंद उछलेगा तो फिर मैं सामने आऊंगा, वरना यार प्लीज मैं तंग आ चुका हूँ। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी शोहरत पे। मैं समझता हूँ कि शोहरत और पैसा आने जाने वाली चीज है, इज्जत एक बार मिलती है, ठीक है, इज्जत कमाओ, इज्जत होगी तो शोहरत और पैसा आ जाएगा, लेकिन इज्जत चली गई तो आप पैसे और शोहरत से इज्जत नहीं खरीद सकते। ठीक है। डॉक्टर साहब कहती हैं कि आपके घर जब वो शादी के बाद आई, आप लोगों ने उसे मैट्रेस दिया और ज़मीन पे सुला दिया? मैट्रेस दिया और ज़मीन पे सुला दिया? ज़मीन पे सुला दिया। अच्छा, हमारे घर में ना कमरे हैं 4। ये कितना आपको घर लग रहा होगा? 1.25 कनाल का लग रहा होगा? तकरीबन इतना तो होगा। अच्छा, 1.25 कनाल का घर है और हमारे घर में फ़र्द हैं 5। ठीक है, इनका 5 मरले का घर है और फ़र्द हैं 9। कितने? अच्छा, 9। अब इस बात का जवाब आप ही दे दें कि ये लोग मुझे मैट्रेस पे सुलाएंगे कि हम इनको मैट्रेस पे सुलाएंगे। ठीक है, ठीक है। यानी कि हम कोई झुग्गी में तो नहीं रहते। अच्छा, आपका घर ये किराए का?
ये हमने घर जो है वो रेंट पे लिया। पिछला घर हमारा था जहाँ पे आप आए हुए हैं अक्सर, ठीक है। ये घर हमने रेंट पे लिया और ये अब्बू के एक दोस्त हैं जो यूएसए होते हैं, लेकिन शायद हम इस घर में हमने ये इसलिए लिया कि वो फैमिली अमेरिका चली गई है तो हम इसी को बाय कर लें। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्योंकि अब ये भी एतराज़ है कि ये कमाता कुछ नहीं है, ये तो कुछ करता ही नहीं है, काम धंधा कोई नहीं करता। अच्छा, अगर मैं काम धंधा नहीं करता था तो फिर इसने मेरे से शादी क्यों की? ये तो 5 साल से मेरे साथ थी, मेरी गाड़ी में घूमती थी 1800 सीसी, ठीक है। इसको 1-2 दफ़ा किसी ने बैठाया अपनी गाड़ी में और इसने खुद ही जो है वो ये बात समझी कि इससे पहले कि वो पेट्रोल के पैसे मांग ले, मैं पेट्रोल डलवा देती हूँ। इसने मेरी आंखों के सामने पेट्रोल डलवाया और मैं 5 साल बेलॉस इसको रोज़ छोड़ने जाता था और फिर वापस आता था अपने घर। यानी कि इसका घर कोई मेरी सोसाइटी में नहीं था, इसका घर मेरी सोसाइटी से तकरीबन कोई 12-13 किलोमीटर दूर था और मैं 5 साल ये करता रहा हूँ। और मैं इससे पूछें, इसे कहें हल्फन कहे कि मैंने कभी 1 रुपये की भी डिमांड की हो इससे। ठीक है। आखिर फिर खाने होते थे, आप भी जानते हैं, यंग मीडिया एसोसिएशन में 200-250 लोगों का खाना होता था, क्या ये देती थी? ठीक है। क्या ये अपनी बर्थडे पे भी ये देती थी? नहीं। जिसकी भी बर्थडे होती थी मैं करता था, अपनी जेब से करता था, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना, मेरे पे कोई ख़ास रहमत है कि मेरे हाथ से लंगर चला, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हाथ से दस्तरखान चला। ठीक है। लेकिन अभी अगर इस तरह की बातें करेगी, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरा भाई कंसल्टेंट है, बहन कंसल्टेंट है, वालिद साहब कंसल्टेंट है, हमारा बिजनेस है, हमारा रेस्टोरेंट है, हमारे मल्टीपल जो है वो लेबॉर्ट्रीज हैं, मेडिकल का काम है। यार क्या हो गया? उनके जो तमाम तर इल्ज़ामात हैं वो सबसे जो घटिया इल्ज़ाम है या जो जिसको घिनौना कहें या संगीन कहें, वो ये है कि आप दीगर लड़कियों के साथ इन्वॉल्व। कितनी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व? देखें, इन्होंने खुला में जो ग्राउंड लेवल बनाया ना कि ये लड़कियों के साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात हैं, उस पर ये टिक नहीं पाई क्योंकि इसको पता था सीडीआर में कुछ निकलना नहीं। तो इसने फिर एक और कार्ड खेला जो ख़तरनाक था, इसने घर वालों के साथ इन्वॉल्व कर दिया कि बहन, भाभी और माँ के साथ इसके नाजायज़ तल्लुक है। ठीक है यार, ये कौन लोग कर सकते हैं? आप सोचें तो सही कि इसकी दिमागी कैफियत क्या होगी, इसके दिमाग में कितना खन्नास है, इसके दिमाग में कितनी नेगेटिविटी है। ये अगर डॉक्टर को कंसल्ट कर ले, ये भी मैं चैलेंज करता हूं कि मैं भी जाने के लिए तैयार हूं, साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजी एक पैनल बनाएं और बैठाएं और असेस कर लें, मैं जाने के लिए तैयार हूं। मैं हल्फन कहता हूं कि मैं जाने के लिए तैयार हूं। एक पैनल बनाएं और हम दोनों जाते हैं और असेस किया जाए। ठीक है। इनकी हिस्ट्री ना निकले तो मुझे कहना, और इनको इस चीज़ का इलाज करवाना चाहिए क्योंकि ये अपनी दुश्मन आप हैं। उन्होंने किसी जगह पे आपको रंगे हाथों पकड़ा? मैंने जब कुछ ऐसा किया ही नहीं तो रंगे हाथों का पकड़ती? तो वो कह रही है ना कि मैंने पकड़ा हुआ, मैं खुद गवाह हूँ इस बात की, कोई गवाह नहीं है, मैं गवाह। तो यार लाती क्यों नहीं है सामने रंगे हाथों? अगर इसने मुझे पकड़ लिया था, वो गालियों की भी तो चला रही है, रंगे हाथों की भी चला दे। ठीक है, आगे आए। एक और इल्ज़ाम है कि आपकी फैमिली में से ही जो है ना वो नामहरम ख़वातीन जो भी है वो आपके बेडरूम में आ गई और इनको पता चल गया और इन्होंने आके कहा जी हमारे बेडरूम में कोई क्यों आ सकता है। कहते हैं कि नस्ली और ख़ानदानी आदमी एहसान का बदला सारी ज़िंदगी नहीं झुका सकता, और हज़रत अली कहते हैं कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। मेरे वलीमे पे ये सख्त बीमार थी, ठीक है, इनको मोंकी पॉक्स थे, ठीक है, उन्होंने बताया था पहले भी कि इनको मोंकी पॉक्स थे, साथ इनको डेंगू भी था और इनको 104 बुखार था और इनका जिस्म बिल्कुल बेजान था। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ भी हो सकता था। ये इतनी शदीद अलील और बीमार थी। इनके कमरे में मेरे वालिद और मेरी भाभी, क्योंकि वो लेडीज़ थी, वो डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, उन्होंने 4 दिन रात मेहनत करके इनको ठीक किया और इस काबिल बनाया कि ये वलीमे के जो सोफ़ा है उस पर बैठ सकें। और आज ये उनको कह रही हैं कि वो इनके कमरे में आई, वो सिर्फ तब कमरे में आई, और उनके 2 बच्चे हैं और मेरा भाई भी आप जानते हैं उसके साथ भी बैठे हुए हैं आप। ही इज़ अ नोबल मैन, शरीफ आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, और वो घराना भी शरीफ है, 5 वक्त का नमाजी है, और सारे नोबल लोग हैं। ठीक है, ये इस चीज़ को साबित कर दे CDR के थ्रू कि कोई ऐसी चीज़ है। ठीक है, बल्कि मैं कहता हूँ कि अच्छा आप ये माशरा जो है ना बेरारवी की तरफ जा रहा है। ऐसे लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं ना,
हम कोई यहूदी माशरे में नहीं रह रहे, हम कोई काफिर माशरे में नहीं रह रहे। इतनी अंधेर नगरी और चौपट राज नहीं है। यहाँ पे बच्चे भी घूमते फिरते हैं, यहाँ पे माँ भी है, बाप भी है, बहन भी है, ठीक है। इसने तो, बहन तो नामहरम नहीं है ना, बहन के साथ माँ का रुतबा देखें, माँ के साथ। अच्छा, आपके साथ वो कितने दिन यहाँ पे रही आपके घर में? तकरीबन 3-4 महीने। 3-4 महीने। इस दौरान क्या ऐसी वजह बनी कि उनको इस घर से जाना पड़ा? उनका कहना है कि इन्होंने मुझे निकाल दिया। आप मेरे से वीडियो ले लेना जब ये गई सामान पैक करके, उसमें आप देख लेना कि ये इनको निकाला गया कि ये खुद मिलके गई। किस बेस पे गई, क्यों गई? बस कह रही थी कि मैं जो हूँ वो थोड़ा देर घर जाना चाहती हूँ। 4 महीने से घर नहीं गई थी, बेटे को भी नहीं मिली थी 4 महीने। 4 महीने ये अपने बेटे को एक दफ़ा भी नहीं मिली। अच्छा, बेटा इनके साथ नहीं था यहाँ? नहीं। अच्छा, उसके बाद ये हंसी खुशी यहाँ बेटा उधर था क्योंकि उसके साथ बहन के बच्चे अटैच थे। ठीक है। बहन के और भाई का एक बेटा, 4 बच्चे हैं उधर। इनकी बहन के भी 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो बेटा उधर रहता था, ठीक है। और इसके बेटे को पाला भी इसकी माँ नहीं है, नबिया ने नहीं पाला, ठीक है। वो उसी को अम्मी कहता था, ठीक है। अम्मी बोलता था नबिया की अम्मी को, और उन्हीं के साथ सोते थे, ठीक है, ये लोग। तो बात यह है कि ये 4 महीने बाद जब मिलने गई ना अपने बेटे को, मैं इसको कहता था कि ये तो है पार्क व्यू, तो मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर होगा, 20 मिनट का रास्ता है, तुम बेटे को मिल लो, लेकिन इसकी मर्जी। अच्छा, उसके बाद जब ये चली गई और इन्होंने एक टीवी शो पे बैठ के ये कह दिया कि मेरे साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है, और ये रो भी पड़ी, तो रोने के पीछे कोई तो वजह होगी। क्या आपकी फैमिली उसे पसंद नहीं करती थी, या आपकी फैमिली मेंटली टॉर्चर देती थी, या आपकी फैमिली जो है वो लड़ाई करती थी, क्या था? ये रो पड़ी। पिछले 4 साल के पॉडकास्ट उठा के देख लें, हर पॉडकास्ट में रोती है। ठीक है, ठीक है। 4 साल पहले मैं तो नहीं था ना, तब तो गौस था। रावी पीरजादा का पॉडकास्ट उठाएं, जो शोर ऊपर चला गया था ना, उस पर भी रो रही थी। शायद गम होगा कि मैंने उसको इतना सताया, इतना टॉर्चर किया कि वो ऊपर चला गया और रोना आ गया। जो जिंदा होता है उस पर भी रोती है, जो मर जाता है उस पर भी रोती है। ठीक। क्या वजह बनी थी कि आपको फिर ये अपना घर छोड़ के उनकी तरफ मुंतकिल होना पड़ा? रिश्ता बचाना था, डिमांड थी उनकी। यानी कि देखिए, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, हालांकि मैं इतना बड़ा घर छोड़ के गया वो छोटी सी जगह पे है। यहाँ के जो है वो एक वॉशरूम जितना है उधर उतना एक कमरा है, ठीक है। यहाँ पे लॉन है, हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मजबूरी में घर बसाने के लिए गया, लेकिन उधर भी उन्होंने शर्त रख दी कि जनाब अब इधर मिलने भी ना हो अपने माँ बाप को। अच्छा, ये भी एतराज़ था? इसी बात पे तो उस दिन मैं निकला घर से, कहती कि माँ बाप को नहीं मिलना, अब तुमने छोड़ दिया ना माँ बाप को, अब इधर आ गया ना, अब मेरे साथ रहो, अब भूल जाओ माँ बाप को। यहाँ पे आता हूँ तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो नहीं लिखूंगा शर्तें, स्टाम्प पेपर करो, इसमें पहली शर्त है कि माँ बाप से नहीं मिलोगे तुम, ठीक है। मेरी मर्जी, मैं कहूँगी, ऑर्डर करूँगी तो तुम माँ बाप को मिलोगे। अब मेरी माँ बीमार हो जाए या मेरी बाप को मेरी याद आ जाए तो मैं इसके ऑर्डर का इंतजार करूँ। अच्छा, मुझे बताएं, जिस दिन ये खुला का केस फाइल हुआ है उससे 1 दिन पहले की वीडियो है, वो आप किसी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, आप भी हैं, बेटा डॉक्टर साहिबा भी हैं, उनका बेटा भी है, आप खाना खा रहे हैं। 1 दिन पहले इतने अच्छे मामला, सब अच्छे, अचानक से अगले दिन खुला का केस फाइल हो गया, क्यों? सर बहुत अच्छे मामला, फिर लड़ाई क्यों हुई? हंसी खुशी, कोई लड़ाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था, हंसी खुशी। उस घर से भी मैं जब गया हूँ कोई बदतमीजी नहीं, कोई हाथापाई नहीं, इज्जत से प्यार से सामान उठाया है, गाड़ी में बैठा हूँ, इसका बेटा मुझे सी ऑफ कराने आया है, ये क्या पता वीडियो उड़ा दें, वो जाके सीसीटीवी से वीडियो आप ले लें और देख लें कि मैं कैसे निकला हूँ। ठीक है, इज्जत से प्यार से निकला हूँ वहां से, और सी ऑफ किया इसके बेटे ने, मैं इसके बेटे को मिला हूँ। इसका बेटा तो फरिश्ता सिफ्त इंसान है, इंटेलिजेंट, वेरी गुड, यानी कि आपके साथ बड़ी अटैचमेंट है। बहुत अच्छा, बहुत। मैं ये भी बता दूं आपको कि ये मेरे बगैर रह लेगी, वो नहीं मेरे बगैर रह पाएगा। अच्छा, हाँ जी। मुझे बताओ कि आप में ऐसी कोई लड़ाई हुई थी इससे पहले? कोई लड़ाई नहीं थी, मैं कह रहा हूँ कि फूड व्लॉग बनाया है, खाना खाया है, और आप अपने वालिदैन को मिलने डेली फूड स्ट्रीट है वहां पे, 40 रेस्टोरेंट बने हुए हैं। ठीक है, हम डेली व्लॉग भी बनाते थे, डेली बेटा गुम हो गया, मैं ये नहीं कह रहा एक दिन छोड़ के एक दिन, डेली 4 महीने वहां पे 4 घंटे हम बैठते रहे और खाते पीते रहे डेली। कौन सा हस्बैंड लेके जाता डेली? ठीक है, पे आप करते रहे डेली। हाँ। अच्छा, आगे हैं, जब ये सारा मामला हुआ आपको कैसे पता चला कि खुला का केस फाइल हो गया? जनाब मैं निकलता हूँ इनके घर से
ये जब इनकी मेरी नोकझोंक होती है, कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, बहस, सिर्फ बहस। मुझे क्या पता था कि इसका इतना बड़ा आफ्टर शॉक आएगा कि मैं घर से गया हूँ और अगले दिन जो है वो सुबह साइन हो रहे हैं पेपर, बल्कि सुबह नहीं, शायद उसी दिन मैं यहाँ से निकलता हूँ और 20 मिनट बाद जो है वो इनकी दोस्त रूबी मलिक आ जाती है, जो पहले इनकी बहुत दुश्मन थी। ये बैठते हैं और हफीज गार्डन 35 किलोमीटर दूर जाते हैं किसी वकील से मिलने, ठीक, और वहीं पे साइन करके आ जाते हैं। ठीक है। फिर आपको नोटिस आया कोर्ट की तरफ से? नोटिस आया, फिर मैंने तलाक का नोटिस कर दिया। आपने अभी एक तलाक भेजी है जी। अभी आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप रुजू कर सकते हैं, मुमकिन है? नहीं, क्यों नहीं? अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कुछ किया नहीं तो इतने इल्ज़ामात हैं, तो अब मेरा दिमाग और मेरा दिल ये मुझे इजाज़त नहीं देता, मेरा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे अब शक है कि अब मैं जाऊंगा तो ये मेरे साथ कोई जो है वो मन घड़त कहानी बना के, कोई झूठ बोलकर, कोई प्लानिंग कर मेरे साथ कुछ गलत कर सकती है। ठीक है। सोशल मीडिया खाने में कुछ मिला के दे सकती है। चूंकि ये सारे मामला सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रहे, बहुत बड़ी तादाद लोगों की ये भी समझती है कि कहीं ये वाला मामला भी, ये कंट्रोवर्सी भी इनकी अपनी ही तैयार करदा तो नहीं है। मैंने अभी दिखाया पिछले पॉडकास्ट में कि मेरे YouTube के चैनल पे $11 हैं। हम फैमिली वीलॉग भी 30 दिन बाद बनाते थे। मैंने यहाँ से पैसा नहीं कमाना, ये मेरा जरिया माश नहीं है, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। अगर ऐसी बात होती तो हम डेली फूड व्लॉग करते, हम डेली फैमिली व्लॉग करते। मेरे चैनल पे जाए ना, उधर देखें कितने फैमिली व्लॉग हैं। ठीक है। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मुझे इससे फेम मिले या मैं इसके थ्रू पैसा कमाऊं। हम ऐसे लोग नहीं हैं। ठीक है। लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि कभी किसी की किरदार कशी ना करें। जिसके साथ बैठ के खाया हो, अगर इख्तलाफ भी हो जाए तो जो है वो खामोशी इख्तियार करें और उसकी इज़्ज़त और पगड़ी ना उछालें। और ये कम ज़र्फ़ इंसान लोग करते हैं, ये बदनस्लें करते हैं और ये छोटे लोग करते हैं। और अपने माँ बाप की बात मानें, उनकी इज़्ज़त करें, और उनके ख़िलाफ़ जाएंगे तो आप पछताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये वो कहानी है जी जिसका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो चूंकि हमारी आदत नहीं है कि हम किसी पे इल्ज़ाम लगवाएं, मेरी पूरी कोशिश रही है कि जिनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं इनसे उसका जवाब तो लिया जाए, लेकिन इनकी तरफ से किसी पे इल्ज़ाम ना लगे। उसकी वजह यह है कि मियाँ बीवी का रिश्ता ये है कि जिसको कुरान कहता है, जिसका मफ़हूम है कि एक दूसरे का दोनों लिबास हैं। तो मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे का लिबास होते हैं। ऐब अगर किसी के अंदर मौजूद हो तो रास्ते जुदा किए जाते हैं, कभी बीच चौराहे में ला के उसको नंगा नहीं किया जाता। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।